आज हम आप लोगों के सामने लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल में एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका नाम था लाला लाजपत राय, जिन लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था और इसी 28 जनवरी को प्रधानमंत्री ने उनके जन्मदिन को भी मनाया। इसी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और पंजाब के शेर के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने भारत में पंजाब नेशनल बैंक और उसके साथ साथ लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना की थी, लेकिन सबसे पहले इनका जुड़ाव होता है दयानंद सरस्वती के से, जिस दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। उसकी शाखाओं को पंजाब में ज़्यादा फैलाने में लाला लाजपत राय का बहुत बड़ा योगदान है और यही लाला लाजपत राय पंजाब में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करते हैं, जिसे कहा गया है डीएवी। और लाला लाजपत राय ने राष्ट्रीय कॉलेज लाहौर की भी स्थापना करते हैं और जिस कॉलेज में भगत सिंह और सुखदेव जैसे व्यक्तियों ने पढ़ाई की और क्रांतिकारिता के क्षेत्र में बहुत आगे तक है। इसी लाला लाजपत राय हिंदू महासभा से भी जुड़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हैं, लेकिन पहली बार तिलक से उनका परिचय 1893 कांग्रेस के अधिवेशन में होता है। लेकिन 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया तो लाला लाजपत राय ने बंगाल के विभाजन का बहुत जोरों से विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि ये अंग्रेजी सरकार भारतीयों को आपस में लड़ाने की बात करता है। लेकिन 1907 में इन्हीं राजा लाला लाजपत राय को बर्मा में निर्वासित कर दिया गया, इनकी गतिविधियों को देखते हुए। जब 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में होता है तो गरम दल के लोगों ने की मांग थी कि या तो तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए या तो लाला लाजपत राय को बनाया जाए, लेकिन दुर्भाग्य कांग्रेस में नरम दल के लोगों की संख्या ज़्यादा थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के अधिवेशन सूरत में कांग्रेस के लोगों में मारपीट हो जाती है, जिसके नाते गरम दल के लोगों को बाहर कर दिया जाता है। उसमें तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने 1912-14 के बीच ब्रिटेन जाते हैं, जहां पर उन्होंने यंग इंडिया नामक पेपर लिखते हैं। उसको वहां पर निकलने से प्रतिबंध कर दिया जाता है और प्रथम विश्व युद्ध में उनको भारत आने के लिए भी मनाही थी। तो लाला लाजपत राय ब्रिटेन से अमेरिका चले जाते हैं, जहां पर अपने यंग इंडिया पेपर को निकालते हैं। फिर ध्यान दीजिए, यही लाला लाजपत राय 1917 में अमेरिका में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना करते हैं। 1917 में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना करते हैं और 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है और 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन भारत में शुरू किया। अप्रैल 1916 में तिलक ने शुरू किया, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने शुरू किया। लेकिन जब वहां से लौट के आते हैं तो लाला लाजपत राय जब अमेरिका से लौट कर आते हैं तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1920 में जब अधिवेशन बंबई में होता है तो उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। लाला लाजपत राय रौलट एक्ट का भी विरोध करते हैं, जिस रौलट एक्ट में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। उसी रौलट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, उसका भी विरोध लाला लाजपत राय करते हैं, जलियांवाले बाग हत्याकांड का। 1920 में लाला लाजपत राय गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हैं और जब 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में होता है तो उसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय को ही बनाया जाता है। लेकिन जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के नाते असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है तो लाला लाजपत राय ने इसका विरोध भी किया था। 1926 में केंद्रीय विधानसभा का लाला लाजपत राय को उपनेता बनाया गया।
जब 1928 में साइमन कमीशन आने की बात होती है तो साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने केंद्रीय विधानसभा में किया। विरोध इसलिए किया, इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। किसी भी सदस्य भारतीय सदस्य को न रखने की सलाह लॉर्ड इरविन ने दिया था कि साइमन कमीशन की जितने भी मेंबर हों सभी अंग्रेज हों, किसी भी भारतीय को न रखा जाए। ये बातें लॉर्ड इरविन ने कहा। लेकिन ध्यान दीजिए, लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। जब साइमन कमीशन सबसे पहले बंबई आता, वहां से होते हुए जब लाहौर पहुंचता है, जहां पर लाला लाजपत राय ने साइमन का विरोध करते हैं और लाठीचार्ज में घायल होते हैं। याद रखिए 1928 में 17 नवंबर के दिन लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठीचार्ज के नाते। मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय ये कहते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई हर लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील का कार्य करेगा। लेकिन उसी के 20 साल के बाद देश आज़ाद होता है। लाठीचार्ज की घायल होने के नाते जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने सैंडर्स को गोली मारकर उसका बदला लेते हैं, जो भगत सिंह और सुखदेव लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कॉलेज लाहौर से पढ़े हुए थे। अब लाला लाजपत राय का हिंदी की सेवा में क्या योगदान था? लाला लाजपत राय ये चाहते थे कि भारत में हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाए। इसी को लेकर लाला लाजपत राय ने शिवाजी, श्री कृष्ण, मैजनी और गैरीबाल्डी की जीवनियां लिखते हैं और लोगों को बताते हैं। इसी के नाते मैजनी को लाला लाजपत राय अपना गुरु बनाते हैं। किसको बनाते हैं? मैजनी के। मैजनी और गैरीबाल्डी दोनों इटली के थे। हिंदी के क्षेत्र में ये इनका बहुत बड़ा योगदान। लाला लाजपत राय जैन धर्म में पैदा हुए थे। उनके माता पिता जैन धर्म के मानने वाले थे। अब जरा ध्यान दीजिए, सामाजिक कार्य के क्षेत्र। लाला लाजपत राय सामाजिक क्षेत्र में बहुत से कार्य किए। 1897 में 1897 में जब अकाल पड़ता है तो पीड़ित लोगों की मदद ना लाला लाजपत राय करते। क्यों करते हैं? जानते हैं कि अगर ईसाई धर्म के लोग उनकी मदद करेंगे तो वो लोग इन्हीं हिंदुओं को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लाला लाजपत राय एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिसके नाते 1897 में अकाल पीड़ित लोगों की मदद की, जिसे कहा गया हिंदू राहत आंदोलन की स्थापना की। 1921 में लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना की। 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना की और 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की, लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की। लाला लाजपत राय के द्वारा कुछ किताबों को लिखा गया, जैसे दुखी भारत, जिसे हम कहते हैं अनहैप्पी इंडिया। किसने लिखा? लाला लाजपत राय ने लिखा। यंग इंडिया भी लिखा उन्होंने। इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया की रचना की। द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया भी लिखा। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इनकी आत्मकथा है। किसकी? लाला लाजपत राय की। और इसके साथ साथ पंजाबी वंदे मातरम पत्रिकाओं को निकालते थे और अंग्रेजी की साप्ताहिक द पीपुल का भी संपादन किसने किया? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने कहा कि पराजय और असफलता कभी कभी विजय की ओर जरूरी कदम होते हैं। लाला लाजपत राय ने कहा कि पराजय और असफलता कभी कभी विजय की ओर जरूरी कदम होते। एक बार फिर से रिवीजन के रूप में देखें। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को होगा। इसी 28 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इनके जन्म दिवस को भी सेलिब्रेट किया था और मृत्यु हुआ 17 नवंबर 1928 को लाहौर में। कहाँ हुआ? लाहौर में। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता है। लाल बाल पाल में ये भी शामिल थे। बंगाल विभाजन का विरोध करते हैं और भारत में पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना लाला लाजपत राय ने 1894 में किया था और लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना की थी। लाला लाजपत राय हिंदू महासभा से जुड़े थे। लाला लाजपत राय गदर आंदोलन से जुड़े थे। यहाँ तक कि गदर आंदोलन के जो संस्थापक थे लाला हरदयाल, उनको अमेरिका जाने की सलाह लाला लाजपत राय ने दिया था कि आप भारत से बाहर जाकर अंग्रेजों के खिलाफ
कोई लोगों को इकट्ठा करिए और प्रेरित करिए कि अंग्रेज कितने ज़्यादा भारतीयों पे जुल्म कर रहे हैं। इसीलिए 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की, जो अमेरिका में पड़ता है, और लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया का भी प्रकाशन अमेरिका से किया और इसके साथ साथ अनहैप्पी इंडिया में दिखाया और साइमन कमीशन का विरोध भी करते हैं और साइमन कमीशन के विरोध के नाते लाठीचार्ज में घायल होते हैं, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।